नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो मैंने आपको बोला था दूसरी वीडियो बनाऊंगा तेज़ी मंदी के लिए, तो इसमें अपन प्याज और लहसुन दोनों की तेज़ी मंदी की बात करेंगे। और जो मैंने लिखा था ऊपर कि मंडियों में भाव नहीं बढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैंने क्यों लिखा था ऐसा। लेकिन चैनल पर नए आए हैं किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। किसी किसान भाई को हमारे चैनल के बारे में ना पता हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शायद हमारी कोई अच्छी जानकारी उसे मिल जाए तो उससे कुछ किसी तरह का कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा मिल जाए इस जानकारी से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्याज लहसुन दोनों को ही लेके बात करेंगे। तो देखिए, बॉर्डर के भाव मैं आपको देता रहता हूं और मंडियों के भाव भी बीच बीच में देता रहता हूं और देखता रहता हूं मंडियों के भाव भी। तो देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं हर वीडियो में आपको शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूँ कि मंडियों में जो आवक है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। देखिए, प्याज के भाव की बात करते हैं तो आपने देखा है पूरे हफ्ते के अंदर उतार चढ़ाव, कभी 200 रुपया ऊपर हो गया, कभी 200 रुपया नीचे हो गया, कभी 100 रुपया ऊपर हो गया, कभी 100 रुपया नीचे हो गया। मतलब ये उतार चढ़ाव कंटिन्यू चलता रहा। इसका रीज़न, इसका कारण आपको भी पता चलता है। सबसे बड़ा इसका कारण आवक ही होता है। जिस दिन आवक ज़्यादा होती है, आपको पता है मंडियों में माल तो कम रेट में बिकता है आपका, लेकिन आपने देखा है कि मंडियों में कम रेट में बिकते हुए भी बॉर्डर पर किसी तरह की कोई मंदी नज़र नहीं आती। तो मतलब ये हुआ कि आपने तो माल बेचा कम रेट के अंदर, बॉर्डर पे बड़ी अच्छी तेज़ी के साथ में माल बिक रहा है। तो देखिए, इसका कारण है, मैं एक हफ्ते की बात नहीं करता, एक महीने की बात कर रहा हूँ। एक महीने से कंटिन्यू बॉर्डर की रिपोर्ट आपको दे ही रहा हूँ, बाकी दे तो मैं हमेशा से रहा हूँ। लेकिन अपन एक महीने की अगर बात करें तो वहाँ आवक पे कंट्रोल है। आपने देखा होगा हर बॉर्डर पे जितनी गाड़ी पहुँचनी चाहिए, कभी 40, कभी 50, कभी 60, जिस तरह की गाड़ियाँ उनको पहुँचानी चाहिए, ज़्यादा आवक ना करें, उस हिसाब से बॉर्डर पे बिल्कुल ही मतलब स्थिरता के साथ में काम हो रहा है। कि कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम से आवक बहुत ज़्यादा होगी और एकदम से ही आवक बिल्कुल ही घट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। किसी कभी 45 गए, कभी 50 गए, कभी 60 गए। मतलब इससे ऊपर किसी भी बॉर्डर से माल नहीं जा रहा है। मतलब आवक को उन्होंने कंट्रोल में लिया हुआ है कि हाँ, इतना ही माल हमें भेजना है। जो भेजने वाले हैं उसमें से हो सकता है कोई किसान भाई भी हो, लोडर हो, या जो भी अड़तीय भाई हो, जो भी माल बॉर्डर पे भेज रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि वहाँ हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, क्योंकि वहाँ भीड़ बढ़ने से माल रेट सारा कुछ टूट जाएगा वहाँ पे। तो देखिए किसान भाइयों, मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ, चाहे वो प्याज का किसान भाई हो या लहसुन वाले किसान भाई हो। देखिए, आवक पे पूरा कंट्रोल रखिए। आप अपने अगर आवक पे कंट्रोल रख सकते हैं तो ही मंडियों में प्याज हो या लहसुन हो, दोनों की भावों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मैं ये जानता हूँ प्याज बहुत कम बचा है और आने वाले जो चांस हैं वो रेट बढ़ने के ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी रेट उसके अंदर बढ़ेगी। लेकिन अगर आवक ज़्यादा रहेगी किसान भाइयों, तो प्याज कितना भी कम हो, रेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका आनंद कोई और लेगा। क्योंकि आप मंडी में माल बेचेंगे और बॉर्डरों पे तेज़ी के अंदर माल बिकेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और ये भी मैं जानता हूँ कि किसान भाइयों को पैसे की ज़रूरत रहती है तो उनको माल बेचना ही होता है। तो बेचिए किसान भाइयों, माल बेचने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतना ही बेचिए जिससे कि मंडियों में आवक बहुत ज़्यादा ना हो। आवक पे अगर आप लोगों ने किसान भाइयों मिलकर के कंट्रोल कर लिया तो तेज़ी को कोई रोक नहीं सकता। और आवक पे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर तेज़ी आने का मत सोचिए, और तेज़ी आने का कमेंट्स भी मत कीजिए कि तेज़ी कब आएगी, क्योंकि वो सारा कुछ आप पे निर्भर करता है। हम लोगों का काम है सिर्फ आपको बोलना और बताना। आप महीने भर के बॉर्डर के जितने भी वीडियो देखेंगे, आवक को देख करके मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल करके रखा हुआ है आवक को कि किसी तरह की आवक को बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ने नहीं दे रहे हैं वो लोग। माल अगर वो खरीद भी लेते हैं तो मंडियों में ही रखा रहता है, जब उनको चाहिए होता है वहीं से उठाते हैं और उसके बाद में बॉर्डर तक लेकर के आते हैं। तो मतलब पूरा हफ्ते का नहीं, पूरे महीना के नहीं, हमेशा के लिए ये बात सोच के रखिए, दिमाग में रखिए कि अगर प्याज हो लहसुन हो, दोनों में अगर आपको तेज़ी चाहिए तो आवक हर मंडी में कंट्रोल रहनी चाहिए। जितना माल वहाँ पहुँचना चाहिए उतना ही पहुँचाइए। अब माल ख़राब है आपका तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो तो बेचना ही पड़ेगा आपको, चाहे उसके भाव कुछ भी मिले। तो ख़राब माल की तो आप रेट ज़्यादा या कम का सोच नहीं सकते, जो भाव मिलेगा वो आपका है। लेकिन अच्छा प्याज है तो उस पर तो आप कंट्रोल करके, रोक करके, थोड़ा थोड़ा करके बेच सकते हैं, चाहे वो लहसुन अच्छा हो या प्याज अच्छा हो। दोनों जो चीज़ अच्छी है उनको रोक के रखिए। बाकी देखिए, तेज़ी संभव है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं है,
लेकिन मंडियों में तेज़ी लानी ज़रूरी है। बॉर्डर पे तेज़ी का असर किसानों के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि बॉर्डर पे किसान लोग बहुत कम माल बेचते हैं। वो सभी लोडर हो गए, आड़तिये हो गए या बांग्लादेश के लोग खुद हो गए जो खरीद करके माल बेचते हैं। तो किसानों, अगर आपको अपनी रेट बढ़ानी है तो आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी होगी। नहीं तो फिर एक काम कर सकते हैं कि आप खुद ही बॉर्डर पे भी माल बेचना चालू कर दीजिए, तो वहाँ तेज़ी आपको अभी प्रेजेंट टाइम में इस साल के अंदर आपको मिलनी है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ एक ही था कि आप आवक को कंट्रोल में रखिए। जिस तरीके से बॉर्डर पे कंट्रोल है, वैसे ही आप मंडियों में कंट्रोल रखिए। आप जिस भी मंडी के हों, रतलाम के हो, इंदौर के हो, उज्जैन के हो, या जहाँ के भी जिस भी जगह के आप हैं, उस मंडी में देखिए एक किसान दूसरे किसान को जानता ही है, तो मिल करके आपस में बात करके काम कीजिए, जिससे कि मेरे हिसाब से कंट्रोल हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। बाकी देखिए आपकी सोच है और आपकी ज़रूरतें भी हैं, उनके हिसाब से आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मेरा काम है खाली बोलना और समझाने की कोशिश करना। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा समझदार हों आप, लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं खाली समझाने की कोशिश ही करता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूं। जो मुझे समझ में आता है कि जिस वजह से भाव में मंदी आती है, वही समझाने की कोशिश करता हूं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में तो इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ में, अगले भाव के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।